Let's see this question. So the question is, why is the electron gain enthalpy of fluorine not as negative as that of chlorine? So first we have to understand what is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is the amount of energy released or absorbed when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है जब क्या होता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करती हूँ टू अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. ठीक है, जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है. ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब यूजुअली जब हम क्या जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम, हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative due to the decrease in force of attraction of the nucleus to the incoming electron. मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है, तो जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इस वजह से जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव. ठीक है, यानी कि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी अब रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, अब इसने ये बोला है कि व्हाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन नॉट एज नेगेटिव एज दैट ऑफ क्लोरीन. अब तक हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट बिकम्स लेस नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए और क्लोरीन की कम नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, पर इसके केस में क्या होता है, जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन due to the small size of fluorine. Inter-electronic repulsions increases and electron gain enthalpy decreases.
यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इट बिकम्स इट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। पर क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी जो फ्लोरीन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो उसको रिपल्शन फेस कराते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही रीजन है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज नॉट एज नेगेटिव एज दैट ऑफ क्लोरीन, यानी कि ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच एल्कली मेटल इज लाइकली टू बी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। ठीक है, अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें अल्कली मेटल्स में, सो as we move down the group, size increases। ये हम लोग को पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो मेरा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, वो अब कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the nucleus on the valence shell electron decreases, leading to decrease in electronegativity। ठीक है, तो अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, तो यही हमारा क्या है, अल्कली मेटल्स हैं सारे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस वजह से जो फर्स्ट ग्रुप में या अल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो अल्कली मेटल्स में जो सीजियम होगा वो क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीजियम विल बी द least electronegative element among alkali metals।